स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज थ्रू म्यूचुअल फंड, नंबर 2 इज थ्रू इंडेक्स फंड, नंबर 3 इज डायरेक्टली इनटू स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की टीम होती है जिनको आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देते हो और वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड फॉर दिस वो अपना एक कमीशन परसेंटेज चार्ज करते हैं। नंबर 2 इज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में आपके पैसे कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं मैनेज करता। इंडेक्स फंड इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फ्रूट बास्केट होती है जिसमें थोड़े से एप्पल होंगे, थोड़े से ऑरेंजेस होंगे, थोड़ी सी कीवी होगी, वैसे ही इंडेक्स फंड एक फ्रूट बास्केट की तरह होती है। इंडिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स रहते हैं जैसे कि रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। तो जब आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे इन 50 कंपनीज के स्टॉक्स में डिवाइड होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं और एक इंडेक्स का प्राइस भी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे उसके अंदर की कंपनीज के स्टॉक परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 इज डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स। इसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टिंग। इसमें ना तो आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते हो और ना ही इंडेक्स फंड के थ्रू आप एक साथ 50 या 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। इसमें आप खुद रिसर्च करके अपने लिए इंडिविजुअली स्टॉक्स बाय और सेल करते हो जिन स्टॉक्स का आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। एंड नाउ व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर इन्वेस्टिंग जर्नी, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप एक बिजनेस या एक जॉब करते हो एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू मैनेज टू सेव सम अमाउंट ऑफ योर मनी, अब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि आपको उस पैसे पे रिटर्न मिले एंड यू अगेन इन्वेस्ट दैट रिटर्न। ये कंपाउंडिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और अपने पैसों को ग्रो करते रहने का एक सिंपल सा तरीका है। इफ यू थिंक कि मैं इतनी रिसर्च नहीं कर सकता कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है और ना ही आपके पास इतना टाइम है, तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा। बट इफ यू थिंक कि अगर आप खुद रिसर्च कर और खुद स्टॉक मार्केट की स्टडी कर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, विच आई पर्सनली थिंक इज अ बेटर चॉइस टू डू, बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्किल है जो सबको खुद से आनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इसको सही से करो तो इसमें बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। देन रिटेल इन्वेस्टिंग इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। सो व्हाट इज द बेटर वे टू स्टार्ट इधर इन स्टॉक्स और इन म्यूचुअल फंड्स? फर्स्ट लेट्स अज्यूम कि आप सोचते हो कि मैं अपने बिजनेस या जॉब से खुश हूँ, मैं ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं कर सकता और मैं अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ साइड बाय साइड। फर्स्टली इंडिया में इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जब आप स्टार्ट करते हो तो इट इज सो कंफ्यूजिंग टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है। जितनी रिसर्च एक अच्छा स्टॉक ढूंढने में करनी पड़ती है उतनी ही रिसर्च एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने में भी करनी पड़ती है। सेकंड, सब म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको एक अच्छा रिटर्न ला के देंगे। अब अच्छे रिटर्न की डेफिनेशन है कि जो इंडिया के पॉपुलर इंडेक्सेस हैं जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, उनके एवरेज ईयरली रिटर्न से बेटर। आपके लिए अच्छा रिटर्न लाने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। क्योंकि वो आपके लिए एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, वो इस काम के लिए एक कमीशन चार्ज करते हैं जिसे बोला जाता है एक्सपेंस रेशो, जो कि अराउंड 0.5 से लेकर 2% तक होता है ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट की है। पर इसकी ज्यादातर कहीं बात नहीं होती और मजे की बात तो ये है कि आपसे 1 या 2% कमीशन चार्ज करने के बाद और एक्टिवली स्टॉक्स को ट्रेड करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स की एवरेज ईयरली रिटर्न को बीट कर पाए। इट्स की मे बी वो कर पाए और मे बी नॉट। नाउ लेट्स अज्यूम कि यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड। लेट्स से आपने एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एज इट इज निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि जैसे ही निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करेगी। अब हो सकता है कि कभी वो डाउन जाए, कभी वो अप जाए, बट ओवर द लॉन्ग टर्म ये इंडेक्स फंड परफॉर्म करेगा ही करेगा क्योंकि निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट मीन्स कि आप इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड द मेन थिंग इज इंडेक्स फंड्स जो कमीशन चार्ज करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं म्यूचुअल फंड से। इट्स अराउंड 0.2 to 0.6%, बिकॉज यहाँ कोई फंड मैनेजर आपके लिए एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा। ये इंडेक्स फंड जस्ट एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड से कम भी परफॉर्म करेगा तब भी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ पे आपके कमीशन चार्जेस बहुत ही कम लगे हैं। ये 1-2% हो सकता है अभी बहुत कम लग रहे हो, पर जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल ग्रो करती है दिस 1-2% मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और द थर्ड इज रिटेल इन्वेस्टिंग, दैट इज डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो एंड यू थिंक टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में अच्छे से स्टडी करो क्योंकि ये म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड की तरह नहीं है जिसमें आपको ओवर द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही होगा। इसमें आपका ग्रोथ पोटेंशियल तो ज्यादा है, बट इफ यू डू इट विदाउट नॉलेज तो चांसेस है कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को लूज भी कर सकते हो। सो आई रिकमेंड कि आप अपने पहले 6-7 महीने स्टॉक मार्केट की स्टडी में लगाओ। लर्न द बेसिक्स लाइक व्हाट आर स्मॉल कैप एंड व्हाट आर लार्ज कैप कंपनीज, PE रेशियो क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ड्राइव अ स्टॉक प्राइस एंड मेनी मोर थिंग्स। रीड सम बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट लाइक पीटर लिंच बुक्स, द वॉरेन बफेट वे, Little Book of Common Sense Investing, Common Stocks and Uncommon Profits, Coffee Can Investing, etc. And after that, you start investing into stocks. जैसे जैसे चीजें समझ में आती रहेंगी वैसे वैसे आपके लिए इन्वेस्टिंग करना और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना इजी होता रहेगा।